भारत का इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है दोस्तों। ये एक कहानी है ग्रोथ की, चुनौतियों की और दुनिया के साथ हमारे बदलते रिश्तों की। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में आज भारत कहाँ खड़ा है। आज हम सबसे पहले एक बड़ी पिक्चर देखेंगे, फिर समझेंगे कि भारत क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन हैं, और आखिर में उन पोर्ट्स की बात करेंगे जिनके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए भारत के ट्रेड के स्केल को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती पर भी नजर डालते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1950-51 में भारत का विदेशी व्यापार सिर्फ 1200 करोड़ रुपए के आसपास था और आज ये 77 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये जो जबरदस्त उछाल है वो भारत के बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सरकार की लिबरलाइजेशन जैसी नीतियों की देन है। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे ना एक और कहानी है जो ये ग्राफ बताता है। ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाली लाइन है यानी इंपोर्ट्स, वो लगातार नीचे वाली लाइन यानी एक्सपोर्ट से ऊपर रही है। आसान भाषा में कहे तो हम जितना सामान बेचते हैं उससे कहीं ज्यादा खरीदते हैं, और यही एक बड़ी चुनौती है। अब इसी चीज को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं ट्रेड बैलेंस। और जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं, जैसा हमारे केस में है, तो उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए अब समीकरण के एक हिस्से को देखते हैं, वो मेड इन इंडिया सामान जो दुनिया भर में जा रहा है, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स। तो असल में हम बेचते क्या हैं, ये चार्ट सब साफ कर देता है। देखिए, लगभग 68% के साथ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का दबदबा है। इसमें इंजीनियरिंग के सामान से लेकर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, दवाइयां और कपड़े सब कुछ शामिल है। इंजीनियरिंग गुड्स तो हमारे एक्सपोर्ट की रीढ़ की हड्डी हैं, और जेम्स इन ज्वेलरी वो चमकते सितारे हैं जो देश के लिए ज़रूरी फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। हमारे पारंपरिक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जैसे काजू को ग्लोबल मार्केट में बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा है। अच्छा, ये तो हुई बेचने की बात। अब देखते हैं कि हम खरीदते क्या हैं। वो कौन सी चीजें और कच्चा माल है जिसकी जरूरत भारत को बाकी दुनिया से पड़ती है। अब जरा इंपोर्ट वाली टोकरी पर नजर डालिए। एक चीज है जो सबसे पहले ध्यान खींचती है, फ्यूल, कोयला और पेट्रोलियम मिलाकर हमारे टोटल इंपोर्ट बिल का लगभग 1/3 हिस्सा बन जाते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। और ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, असल में ये ऐसे बड़े बड़े टैंकर्स हैं जो हमारे देश तक कच्चा तेल पहुंचाते हैं, जो हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। यही हमारे इंपोर्ट बिल का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो सवाल ये है कि आखिर भारत को इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और खाने का तेल इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जवाब एक शब्द में कहें तो है ग्रोथ। ये इंपोर्ट्स एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत हैं। यही हमारी फैक्ट्रियों को पावर देते हैं, हमारी गाड़ियों को चलाते हैं और करोड़ों लोगों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारा सामान आ कहाँ से रहा है और हमारा एक्सपोर्ट जा कहाँ रहा है। तो हम ये सब खरीदते कहाँ से हैं? ये बार चार्ट कहानी बिल्कुल साफ कर देता है। एशिया और आसियान, मतलब हमारे आस पड़ोस के देश, लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इससे पता चलता है कि हमारा ज़्यादातर ट्रेड हमारे अपने रीजन में ही होता है। तो हमने देख लिया कि क्या ट्रेड होता है और किसके साथ होता है। अब बात करते हैं कैसे होता है, मतलब वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस पूरे लेन देन को मुमकिन बनाता है। यह आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। भारत का 95%, जी हां 95% से ज्यादा विदेशी व्यापार समंदर के रास्ते होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे बंदरगाह या सी पोर्ट्स हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। इस मैप को देखिए, ये हैं वो गेटवे। और एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कीजिए, वेस्ट कोस्ट पर यानी पश्चिमी तट पर ईस्ट कोस्ट से ज्यादा पोर्ट्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमें यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बड़े ट्रेड रूट से सीधा कनेक्ट करता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मुंबई। एक तरफ है मुंबई पोर्ट, जो एक नेचुरल हार्बर है और देश का सबसे बड़ा पोर्ट भी। और जब इस पर लोड बहुत बढ़ गया तो ठीक पास में बनाया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या JNPT, जो आज भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ये डेवलपमेंट और स्पेशलाइजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जो तस्वीर है ना, ये हर रोज हमारे पोर्ट्स पर हजारों बार दोहराई जाती है। यही वो हलचल है जो कागजों पर लिखे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़ों को हकीकत बनाती है और देश की इकोनॉमी का पहिया घुमाती रहती है। और कहानी सिर्फ मुंबई की नहीं है। गुजरात का दीनदयाल पोर्ट पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर के लिए जाना जाता है, तो गोवा का मरमा गांव आयरन ओर के एक्सपोर्ट का हब है।
ओडिशा का पारादीप अपने गहरे हार्बर के लिए फेमस है, तो हल्दिया पोर्ट कोलकाता का बोझ कम करने के लिए बनाया गया। हर पोर्ट का अपना एक खास काम है। अब अगर भविष्य की बात करें तो भारत का एक बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। ये लक्ष्य दिखाता है कि भारत आने वाले समय में खुद को एक बड़ी ग्लोबल ट्रेडिंग पावर के तौर पर देख रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ है हमारा व्यापार घाटा और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी हिस्सेदारी को डबल करने का ये बड़ा लक्ष्य। भारत इन दोनों को कैसे बैलेंस करेगा और इस मुकाम तक कैसे पहुंचेगा, इसका जवाब भविष्य की पॉलिसीज में छुपा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।